आज हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में मतलब किसी को कोई आइडिया है? तुम लोगों बताओ, कभी किए हो सैम्पलिंग टेक्निक्स के, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या फिर स्ट्रैटिफाइड? हेलो, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो बताओ किसी ने पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सब पता है तुम लोगों को, या फिर मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूं? सर थ्योरी पता है। पता है ना, मतलब ठीक है, ओके। तो कोई बताओ, व्हाट इज पॉपुलेशन? थ्योरी पता है। हाँ बताओ, उम्मीद बोल रहे हो ना? हाँ बोलो एक बार फिर से। क्या सर? क्या बोल रहे थे, समझ नहीं आया, मतलब साउंड ब्रेक हो रहा था थोड़ा। तो कह रहे थे थ्योरी थ्योरी वगैरह पता है। हाँ हाँ हाँ, थ्योरी ठीक है सब बेसिक कंसेप्ट सब पता ठीक है। है ठीक है ठीक, ओके ओके, फाइन फाइन। तो बताओ, व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है इन सैम्पलिंग टेक्निक? व्हाट इज पॉपुलेशन? सर ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ थिंग्स। व्हाट काइंड ऑफ सेम टाइप ऑफ थिंग्स? सेम टाइप ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है? मतलब दैट कैन बी सम सैम्पलिंग यूनिट्स, राइट? सो एक्चुअली population is the collection of So some. considering the whole population as your whole universe. Okay, whole, okay fine, ठीक है। Suppose we are considering about a statistical terms, okay? Statistical way में तुम कैसे एक population को define कर सकते हो? For example, suppose you are testing a blood sugar level among some patients, okay? So what is the population in that case? तो एकदम पॉपुलेशन में मतलब वही हम मुझे वही चाहिए, क्या पॉपुलेशन एकदम से क्या होता है? कि देखो होल यूनिवर्स ये सब पता है, लेकिन बट द थिंग इज टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सैम्पलिंग यूनिट। सो जब हम लोग सैंपल सर्वे करते हैं ना, सैंपल सर्वे जब करते हैं, that in that time a element or a group of elements on which the observations can be taken, that is called the sampling unit। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सब डेफिनेशन थोड़ा बहुत याद रखना। the thing is the definition of sampling unit, that is a element or a group of elements on which the observations can be taken, मतलब जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस हम ले सकते हैं, वही होता है सैम्पलिंग यूनिट, ओके। सो द सर्वे, जो हम लोग जो सर्वे करते हैं ना, तो सर्वे का ऑब्जेक्टिव जो है वही है कि कौन सा एलिमेंट हमारा सैम्पलिंग यूनिट है, वही डिफाइन करते हैं हमारा सर्वे। फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर कंसीडरिंग द एवरेज इनकम, सॉरी द इनकम ऑफ अ हाउसहोल्ड in a particular area, okay? So what we are going to do, we are going to do a survey on that particular area। The screen is not visible. नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं, अभी तक नहीं किया मैंने। Okay. हाँ हाँ, जस्ट पहले एक बेसिक आइडिया जनरेट कर लो, हाँ, क्योंकि ये सब थियोरेटिकल चीज है, ये सब कभी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, जस्ट थियोरेटिकल चीज है, इसमें मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फालतू में ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग घुसेंगे, हाँ, मेन चीज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट फॉर अ बेसिक आइडिया, लेट मी टेल यू व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द collection of all those sampling units, okay, that is the population। तो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई एरिया पे सर्वे कर रहे हैं कि हाउस होल्ड का इनकम क्या है, इसके लिए क्या करेंगे, जितना भी हाउस होल्ड्स है, ऑल आर आवर सैम्पलिंग यूनिट, एंड उसका जो कलेक्शन होता है, दैट कलेक्शन ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स इज आवर पॉपुलेशन, ओके। मैंने जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ? यस सर। ओके फाइन। नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज सैंपल? सैंपल क्या है बताओ?
What is sample? So it's a subset of the population. Subset of population. Okay, a subset of population. Okay, fine. A small portion taken from the population. Okay, so actually in statistical terms we can define the sample in terms of sampling units. Okay, for example, one or more sampling units that are selected from the population, okay, is called a sample. Okay, yeah, sample consists only of a portion of population unit. Okay, but the thing is, one or more sampling unit which are selected from the population, that are sample. Okay, and one more thing is that sampling, जो sample है, sample always collected according to some specified procedure. Okay, that procedure is known as the sampling procedure. वो बोल सकते हो या फिर sampling technique बोल सकते हो. So we are going to discuss about this procedure. So basically I am considering this class for CSIR-NET. So in CSIR-NET we have I guess 4 or 5 sampling procedures are in the syllabus. Simple random sampling, stratified sampling, systematic, PPS and ratio regression. ये सभी है मेरा syllabus में. So we are going to discuss only this portion of the sampling techniques, but there are various type of sampling techniques जो discover मतलब जो statisticians वर्क करते हैं उसके ऊपर बहुत सारा टेक्निक्स होता है. ठीक है, so first thing is that sampling techniques or sampling is two types. One is probability sampling and another is non probability sampling. Okay, तो ये डेफिनेशन सुन के डेफिनेशन नहीं टर्म सुन के ही तुमको डेफिनेशन का पता चल जाता है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी आर कंसीडरिंग द सैम्पलिंग टेक्निक इन टर्म्स ऑफ सम प्रोबेबिलिटी थिंग्स, राइट. प्रोबेबिलिटी अटैच्ड होता है उसमें. जो भी सैंपल आता है पॉपुलेशन से उसमें कुछ चांसेस रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में दूसरा चीज है. ठीक है, तो not probability is not attached with that thing. Okay, that is the non probabilistic sampling. So ये जस्ट टर्म्स एंड चीजें है. और बहुत सारे है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, डिसएडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, ये सब होता है. टाइप्स ऑफ सर्विस, ये सब में मैं नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, मैं एकदम से स्टार्ट करता हूँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से. ओके, तो मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ थोड़ा. ओके, स्क्रीन विजिबल है ना? इज द स्क्रीन विजिबल? हेलो? यस सर. ओके ओके फाइन. Yes, sir. थोड़ा कम्युनिकेट करते रहना. ठीक है, तो क्या होगा समझ में आएगा हम लोगों को. ठीक है, सो व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. देखो हम लोगों को मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ट्रेंड हो चुका है, मतलब सीएसआई नेट के लिए मैं थोड़ा बात करूंगा इसमें कि इस सैम्पलिंग टेक्निक्स में ना एक या दो क्वेश्चन आता है. ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन. तो इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर्मूला बेस्ड थिंग आता है. ठीक है, मतलब अभी तक कभी भी कोई डेटा दे दिया है, डेटा ओरिएंटेड प्रॉब्लम जो होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को कोई एस्टिमेशन टेक्निक होगा एमएलई, तो बोल ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंसीडर द ऑब्जर्वेशंस बोल के कुछ ऑब्जर्वेशंस दे दिया, एंड the distribution is that, for example, exponential. So what will be the MLE of theta or the parameter? Okay, so in that case you have to numerically calculate the answer. ये होता है. ठीक है, बट अभी तक सैम्पलिंग में ऐसा कुछ क्वेश्चंस बहुत कम आ चुके हैं. ठीक है, बट द थिंग इज, कुछ बोल रहा हूं. ओके, सो बट द थिंग इज पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले थियोरेटिकल चीजें जो भी फॉर्मूला जो भी है वो कर लेते हैं. उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसआर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, तो कैसे सैंपल यूनिट पॉपुलेशन से निकलते हैं, ये एक मेथड है. ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे बाद में. ठीक है,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये तो इसमें लिखा ही है, तो मैंने क्या किया पीपीटी बना लिया, तो तुम लोग को आई थिंक मेरा वॉइस के साथ मैच करने में इजी होता है, ठीक है। तो देखो, the thing is we have a population and suppose the population size is n, okay, capital N, that means the number of sampling unit in the population, that is capital N, okay। so ये देखो लिखा हुआ है इसमें कि n is the number of sampling units in the population, okay, and that's why I was talking about sampling unit। sampling unit के बारे में बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि when we are talking about population or sample, the baseline is the sample unit, okay। so we have n number of sample units, जिसमें से हम लोगों को निकलना है कितना samples of small n number of sampling unit। so this small n is our sample size and this capital N is our पॉपुलेशन साइज, ओके। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लोगों को यही करना है। तो इसके लिए देयर आर टू वेज। एक मेथड क्या होता है, एक मेथड होता है कि ये बहुत तुम लोगों को आइडिया है इसके बारे में कि हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से हम लोग एक एक करके सैम्पलिंग यूनिट निकालेंगे। वी विल बी चूजिंग स्मॉल इन नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन, ओके। But here are two conditions. What are the conditions? First condition is the sampling units are chosen without replacement. Okay, that means the thing is we will be choosing the sampling unit and the sampling unit will not get back to the population. Okay, मतलब उसको चूज करेंगे बाहर फेंक देंगे, उसको फिर से पॉपुलेशन में बैक नहीं करेंगे, ठीक है। और एक होता है वी आर गोइंग टू रिप्लेस द सैम्पलिंग यूनिट, दैट मींस वो जो सैंपल हमने निकाला है वो फिर से वापस चला जाएगा, ठीक है। सो द थिंग इज ये इसमें एक चीज आता है कि जो सैम्पलिंग यूनिट है, जो पॉपुलेशन में जो सैम्पलिंग यूनिट है, दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, राइट? एम आई करेक्ट? द सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। बिकॉज ये बाद में काम पे आएगा, जब न्यूमेरिकली फॉर्मेशन करेंगे हम कैसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ सैंपल फ्रॉम द। सर ये सेकंड केस में एक्सक्लूसिव नहीं होगा ना, क्योंकि रिप्लेस करते जा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सैम्पलिंग यूनिट्स, जो पॉपुलेशन में जो कैपिटल इन नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स रहता है। सपोज मैं जगह पे ड्रॉ करता हूं, सपोज दिस इज द पॉपुलेशन, ओके, एंड यहाँ पर जो सैम्पलिंग यूनिट्स है, सपोज दिस इज द सैम्पलिंग यूनिट्स U1, दिस इज द सैम्पलिंग यूनिट्स U2, ऐसे ऐसे जितना भी सैम्पलिंग यूनिट्स है इधर, दोस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। मतलब ये चूज करने के बाद क्या उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जस्ट पॉपुलेशन कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ओके। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ओके फाइन। सो द थिंग इज वी हैव टू डिफरेंट वेज, ओके। तो तुम लोगों को पता ही है कि जिस इस टेक्निक को दो नाम से हम जानते हैं, एक होता है SRSWR, दैट मींस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट मेथड, and one is the SRSWOR, that is simple random sampling without replacement method। तो दो मेथड्स हैं, ठीक है। इसमें हम नहीं जा रहे हैं, जस्ट कुछ नोटेशन से ये देख लो, बाद में काम पे आएगा। एक होता है N, that is the population size, small n is the sample size, capital Y, that is the most important thing, capital Y, the characteristic under consideration, okay। so what is capital Y? capital Y is that, देखो इधर लिखा हुआ है, ये बहुत जगह पे गलत होता है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से याद रखना। कैपिटल Y इज द समेशन YI, देखो याद रखना, ये जो YI लिखा है ना, ये Y कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल ही है, ठीक है। ये जो Y है ये स्मॉल ही है, मतलब जितना भी सैम्पलिंग यूनिट्स है सब स्मॉल YI है, ठीक है। जितना भी सैम्पलिंग यूनिट्स है सब स्मॉल YI है, एंड कैपिटल Y मींस द sum of all sampling units
up to capital N. That is the capital Y, the characteristic under consideration. And capital Y bar, that is the population mean. That is the average of all sampling units that belongs to the population. Okay. So, and capital YI, that is quite different from small yi. Small yi जो है, that is the sampling unit. बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये याद रखना. And capital Y is the value of the characteristic for the ith unit of the population. That is the characteristic value. Y का जो value है वो है, ठीक है, sampling unit नहीं है. So ये जो yi है ये बाद में हम लेके आएंगे, अभी काम नहीं है. अभी हम लोगों को क्या देखना है कि पॉपुलेशन और सैंपल इन दोनों का मीन क्या है ये पहले देख लेते हैं, ठीक है. तो दैट सैंपल्स आर y1 y2 up to yn. Y small n because n is the sample size. Okay, so here we are getting y1 y2 yn. So the thing is यहाँ पर जो y1 है ना और यहाँ पर जो y1 है, दोनों क्या सेम है? बोल सकते हो तुम लोग? हेलो, बताओ. Yes sir, same. Why? Sir, it may or may not be same, no? Right, because देखो, for example, suppose we are considering a population, suppose पकड़ लेते हैं 2, 4, 6 and 8. Okay, so here y1 is 2, y2 is 4, y3 is 6 and y4 equal to 8. That is in case of population. Now suppose we are considering n equals to 2, n equals to 2, that is the sample size equals to 2, and we consider samples 4 and 6. So this is our sample. So y1 equals to 4, y2 equals to 6. So कैसे ये सेम नहीं है, ठीक है. तो यही है याद रखने के लिए. So suppose we are considering population, okay, जो 2, 4, 6, 8 है, right, and वहां पर जो सैंपल हम ले रहे हैं 4 and 6 ये अलग है. तो y1 in case of population y1 equals to 2 and in case of sample y1 equals to 4. So ये लेकिन सेम नहीं है, ठीक है. But since we are considering the क्या बोलते इसको, हम लोग अरेंज नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं ले रहे. For that reason we are writing y1 y2 yn. In case of population n is capital, in case of sample n is small. तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे बाद में ये चीज थोड़ा याद रखना, ठीक है. ये गलत की होता है कभी कभी, ठीक है, याद रखना ये. ओके, तो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं. चलो, और ये थोड़ा नोटेशन भी याद रख लेना. देखो y बार तो पिछले स्लाइड में थे, दैट इज द सैंपल मीन. y बार जो कैपिटल y बार है, दैट इज द पॉपुलेशन मीन. हाँ, अभी दैट इज द थिंग, वी हैव 3 variants, right? Not variance, one is standard deviation. So s square, that s square, that is the population standard deviation. You can just generally say it, population standard deviation. Okay, Variance. बताओ क्या बोलो. Population variance. Which variance? S square is the variance. Second one is the variance. Okay, and third one is the sample SD, जिसको हम ऐसे यूज करते हैं एज अ सैंपल एसडी, राइट. तो इन तीनों में से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो. तुम लोग देखो तीनों अलग अलग है, राइट. हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes sir. ये तीनों टर्म अलग अलग है. सो द थिंग इज, देखो इधर जो पॉपुलेशन हम ले रहे हैं ना, पॉपुलेशन में जब भी हम लोग यूज करेंगे कैपिटल वाई आई, दैट इज द value of the characteristic of the ith unit of the population. That's why we are considering yi, capital yi. And in case of sample we are considering small yi,
that is the sample values. Okay, so in that case you can write y1 matlab capital Y1, capital Y2, capital Y3, etc. Okay, that is the characteristic value of the ith value of the population. Okay, तो देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ बुक में तुमको ये नोटेशन डिफरेंट मिले, ठीक है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को 2-3 बुक दिखाऊंगा, ठीक है, इसमें कोई मतलब टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, जब भी तुम एग्जाम में देखोगे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट नोटेशन इज प्रोवाइडेड. ओके, कभी कभी नोटेशन अलग हो सकता है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत इजी तरीका होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल सपोज तुम लोगों को दे दिया एक दिखाऊंगा बाद में वेरिएंस फॉर एग्जांपल सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट का वेरिएंस निकालने के लिए दिया है, ठीक है. अभी ऑप्शन में जो नोटेशंस है वो तुम्हारा पैशन का नहीं है, बट यू नो व्हाट इज पॉपुलेशन साइज, यू नो व्हाट इज सैंपल साइज, सो इसको पुट करके तुम आसानी से निकल सकते हो. तो जब भी एग्जांपल पे आऊंगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तब ये तुमको दिखा देंगे. बट फॉर नाउ कंसीडर दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन. इसको कंसीडर करके हम लोग पूरा जितना भी है सब करेंगे, ठीक है. ओके फाइन. Now we think about the probability of drawing a sample from the population. Okay, so first thing is that let's look at the simple random sampling without replacement. तो without replacement का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हम लोग जो सैंपल निकालते हैं दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब सैंपल निकालने के बाद वो जो सैंपल निकाला, सैंपलिंग यूनिट निकाला है, उसको हम पॉपुलेशन में वापस नहीं डालेंगे. ओके, फॉर दैट केस वी आर नॉट रिटर्न to the population. The sampling unit is not getting returned to the population. Okay, so now that is the combination. Okay, so we are selecting small n number of units from capital N number of units without replacement. So obviously it is a combination term. So total number of possible samples, that is n choose n. Okay, for example, suppose we have capital N equals to 4 and small n equals to 2. So how many possible samples are there? 4C2, right? So for example, suppose we consider 2, 4, 6 and 8. हम लोग ये चार कंसीडर कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8. These are our population. So suppose we are considering the samples. What are the samples? 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. ओके, मैं इसको जस्ट ओवरऑल मतलब वर्बली डिस्कस कर रहा हूँ. जस्ट तुम लोग ये थोड़ा माइंड में एडजस्ट कर लो कि देखो जो सैंपल हम चूज कर रहे हैं ना, n equals to 2, since it is a without replacement, we can't have 2, 2. We can have 2,4 because this is our population. 2, 4, 6, 8 our population. Can we take a sample like 2,2? ये सैंपल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, because it is a SRSW word procedure, right? So in that case, if we take 2 as our first sampling unit, that 2 is not going back to the population and we can't have 2 as our second sampling unit, correct? So the standard way can be 2,4, 2,6, 2,8. In this way we can generate all the possible samples. Okay, similarly 4,6. Now one more thing, if we generate 2,4 and 4,2, are they different or not? Suppose we generate 2,4 and 4,2, are they different or not? बताओ. Different. Right, different. Why it is different? Because in the first sample, suppose this is our S1 and this is our S2. In the first sample, the first sampling unit is 2 and the second sampling unit is 4. And in the second sample, the first sampling unit is 4 and second sampling unit is 2. So it is different. Okay, ये याद रखना. Always, it always ordered है ना, ये order always matters. Okay, so now the next thing is so probability of selecting
any one of the sample is 1 by n by n. So for example, suppose we have considered 2, 4, 6, 8 as a population, and suppose we are going to find the probability of getting 4, 6. So what will be the value of the probability of choosing this sample? That is 1 by 4c2. ठीक है, 4c2 कितना हो रहा है? I think 6 हो रहा है ना, so 1 by 6. Because we are getting चलिए this. S1 हाँ, S1 S2 डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इसमें जो पहला जो सैंपल है ना ये 2 है, और दूसरा जो सैंपल है ये 4 है, राइट? सो व्हेन वी आर टेकिंग 2 सैंपल्स, सो देखो पहला जो था इसमें कहा गया, हाँ इसमें फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव द पॉपुलेशन साइज 2, 4, 6 and 8. That is our U1, U2, U3 and U4. Okay, now we are considering 2, 4 as our sample. So what is our U1? U1 is 2 and U2 is 4, right? And what is 4, 2? 4, 2 इसमें U1 क्या है? U1 4 है, U2 2 है. ये small U1 U2 है ना, small U1 U2 है. These are our samples. So what is our samples? Samples are U1, U2. ये हमारा सैंपल्स है. तो डिफरेंट हुआ ना ये. बट इन केस ऑफ जब हम लोग ये पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल्स लिखेंगे ना, उस टाइम हम लोग वही सैंपल चूज करेंगे जो कॉम्बिनेशंस बनता है. इसमें SRSWR में जितना भी कॉम्बिनेशंस बन रहा है सब हम लोग एक साथ चूज करेंगे. ठीक है, जैसे कि इधर 2, 4 एक कॉम्बिनेशन हुआ, 4, 6 कॉम्बिनेशन हुआ, जैसे कि सपोज 2, 4 एक कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद 2, 6 एक कॉम्बिनेशन बन गया, और कितना कितना है 2, 8 एक हो गया, 2, 8. ओके, एंड उसके बाद 4, 6 एंड 4, 8, एंड लास्ट क्या होगा? लास्ट होगा 6, 8, राइट? सो वी हैव 6 different samples, right? ठीक है ना ये? Because it is 4C2. Yes, sir. But actually, if you consider theoretically, these are different because in case U1 equals to 2 and U2 equals to 4. Okay, ये बाद में आएगा, और भी हम लोग जब डिटेल्स में इसको समझेंगे ना, तब देखना. जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज वी आर इन अ लॉटरी. ओके, lottery means suppose we are playing a card game. Okay, so the first one who gets a king wins. Okay, तो हम लोग सैंपल निकालेंगे ना, what is the possibility of getting a king in the first draw? That is 4 by 52, that is 1 by 13, because we have 4 king in a deck. कार्ड सबको पता है ना, कार्ड क्या होता है? कार्ड्स की जो 1 से 10 तक रहता है, और किंग क्वीन रहता है, जे एंड जैक. जोकर जो होता है, जैक होता है, सॉरी जोकर नहीं, जैक. तो ये जो कार्ड गेम है, तो इसमें वी हैव 4 किंग्स. ओके, सो जब भी हम सैंपल्स लेंगे ना उसमें से, तो मेरा टारगेट क्या होता है? मेरा टारगेट होता है कि 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए, कोई भी एक आ जाए, है ना. तो इन दैट केस वी आर नॉट कंसीडरिंग द ऑर्डर्स, बट ऑर्डर विल मैटर. ओके, सैंपल ड्रॉ करना जब होता है, ऑर्डर मैटर करता है. तो ड्रॉ करना सिखाऊंगा धीरे धीरे करके. हाँ, फाइन. तो अभी तक ये फॉर्मूला याद रखो. क्या फॉर्मूला है? 1 by NCN. 1 by NCN मतलब the probability of choosing a particular sample from the population. Okay, now the thing is a unit can be selected at any one of the n rows. मतलब suppose we have 2, 4, 6, 8 in our population. Okay,
एंड कोई भी एक ड्रॉ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज कैपिटल N इक्वल्स टू 4 एंड स्मॉल n दैट इज इक्वल्स टू 2. So u1, small u1 comma small u2, these are our u1 and u2, these are our sample, and any two of them is the our selection. Okay, तो एक कोई भी यूनिट इस दोनों में से किसी भी एक यूनिट में सिलेक्ट हो जाए बस, ठीक है. सो सपोज ui, तो इधर ui डिनोट किया, ui इज द ith यूनिट, तो मैंने लिखा u1 एंड u2, दोनों यूनिट मिल गया इधर, ठीक है. सो नाउ द थिंग इज what is the probability of selecting ui. So suppose you have the population that is equals to 2 comma 4 comma 6 comma 8, and you want to find ui that is equals to 2. What is the probability that we get a particular sample 2 in our particular sampling unit 2 in our sample, उसका चांस क्या है. So that is n by n. कैसे आ रहा है देखो, let denote pji, that is the probability of selecting ui at j draw. थोड़ा बोरिंग लग सकता है ये थोड़ा तुम लोगों को बोरिंग सा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ui क्या होता है, मतलब कैसे हम यूनिट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है. जैसे कि हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए ये बात कि सपोज वी हैव सम सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन, जो मैंने लिखा इधर देखो, जस्ट लिखा है 2 4 6 8, दिस आर 4 सैम्पलिंग यूनिट इन आवर पॉपुलेशन. इसमें से हम लोगों को क्या चाहिए, दोनों सैंपल चाहिए, दो सैंपल. वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 2 सैंपल्स फ्रॉम द और 2 सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन. ओके, सो मुझे 2 चाहिए, आई वॉन्ट टू सिलेक्ट 2, वो कोई एक ड्रॉ में आ जाए, जेथ ड्रॉ जो लिखा है ना, जेथ ड्रॉ, कोई भी एक ड्रॉ, आइदर फर्स्ट ड्रॉ में आ जाए या फिर सेकंड ड्रॉ में आ जाए, वो मैटर नहीं करता है, बट मुझे चाहिए 2. ओके, सो इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज पहला ड्रॉ में आ गया, पहला ड्रॉ में आने का चांस क्या है, 1 by n, बिकॉज वी हैव n number of population, sorry, n number of sampling unit in the population. ओके, पहला ड्रॉ में आ गया, कोई मैटर नहीं करता है. दूसरा ड्रॉ में आ गया, पहला में नहीं है, दूसरा में आ गया, ठीक है, हो गया. ऐसे ऐसे करते करते हम लोग ले सकते हैं. सो क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल P1i, इसका मतलब क्या है, P1i मतलब है फर्स्ट ड्रॉ में आ गया, वो है 1 by n. सेकेंड ड्रॉ में आ गया, वो भी है 1 by n. कोई भी एक ड्रॉ में आ गया, सब में 1 by n ही चांसेस है, ठीक है. इसमें मत सोचो कि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मतलब ऐसा हो सकता है कि दूसरा ड्रॉ के टाइम एक कम हो गया, मतलब क्योंकि सैम्पलिंग यूनिट कम हो गया, ये नहीं सोच रहे हम लोग सोच रहे हैं कि कोई भी एक ड्रॉ में आ जाए, ठीक है. P2i जो टर्म लिखा है ना, ये वाला टर्म, क्योंकि इधर जितना भी है P ji में जितना भी, सपोज इसको डिनोट करते हैं PKi, ठीक है, सबके सब 1 by n ही है, ठीक है. वो बाद में आएगा, जो टर्म हम लोग सोच रहे हैं ना कि ऐसा हो सकता है कि पहला ड्रॉ में नहीं आया तो दूसरा ड्रॉ में आ गया, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि पहला जो ड्रॉ है फर्स्ट ड्रॉ में नहीं आया, दूसरा ड्रॉ में आया, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. But we are not considering the conditional probability. We are looking for particular sampling unit ui that can come in any of the selection, any of the draw. That is why it is 1 by n. Okay, so since we have selected n number of samples, that's why it is n by n. So that will be our 2 by 4. ये मोर जनरलाइज हम लोग कर सकते हैं. पिछले एग्जांपल देखें, देखो इधर जितना भी सैंपल था, मैंने इधर सैंपल ड्रॉ किया था, दूसरा कलर यूज करते हैं. ये जो सैंपल ड्रॉ किया था, जितना भी सैंपल लिया था, पॉसिबल सैंपल्स
2 4 6 8 जो पॉपुलेशन है उसमें से जितना भी पॉसिबल सैंपल्स है 2 आने का चांस कितना है इसमें, मतलब ui इक्वल्स टू 2 का चांस कितना है, देखो 3 टाइम्स u occurred for 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है? Yes. ui equals to 2, that 2 occurs for 3 times, 4 occurs for 3 times, 6 occurs for 3 times। देखो कोई भी एलिमेंट, कुछ भी एलिमेंट ले लो, सब के सब प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6। so that is Yes, sir. n by n, that is selection of ui। ओके, कोई भी ड्रॉ में, मतलब जे ड्रॉ जो है, मतलब किसी भी ड्रॉ में आ जाए, बस मुझे उसी पर्टिकुलर एलिमेंट का सिलेक्शन चाहिए। So since it is n by n, that's why it is half for 2/4. Suppose, for example, n tends to infinity. That means we are considering infinite population. ध्यान से सुनना, we are considering a infinite population. So in that case, what will be the probability? सुन रहे हो मेरा बात? बोरिंग लग रहा है क्या? 1 1 कैसे 1 हो रहा है? सपोज वी आर कंसीडरिंग अ इनफाइनाइट पॉपुलेशन एज अ इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ओके, पॉपुलेशन से इनफाइनाइट, तो कैसे 1 आ रहा है? 0 आ रहा है ना, n बाई n, कैपिटल N तो इनफाइनाइट है। सर कैपिटल N टेंड्स टू इंफिनिटी का लिमिट कंसीडर करेंगे ना, नॉट स्मॉल n में? नहीं, स्मॉल एन इंटेंस इनफिनिटी क्यों होगा? सपोज वी आर कंसीडरिंग अ इनफाइनाइट पॉपुलेशन एंड उसमें से मुझे सैंपल निकालना है, सैंपल ले रहा है, फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 10 या n इक्वल्स टू 30। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। राइट, सो फॉर Small दैट n सब फिक्स्ड है। स्मॉल एन तो सैंपल्स है, सैंपल कैन बी फाइन, सैंपल कांट बी इनफाइनाइट ना, सैंपल इज ऑलवेज फाइनाइट, राइट? देखो यस। हम लोग सैंपल ले रहे हैं, मतलब क्या है, that is because of we are unable to handle with the population। ओके, जो एक्सपेरिमेंट करना है मुझे, इसमें मैं पूरा पॉपुलेशन यूज नहीं कर इनफाइनाइट सकता हूँ। पॉपुलेशन में नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स भी तो इनफाइनाइट बच जाएगा। क्या बोल रहे हो बताओ? इनफाइनाइट पॉपुलेशन में नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स भी इनफाइनाइट होता है ना। क्यों होगा? अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट होगा, सैम्पलिंग यूनिट मतलब क्या है, मतलब पॉपुलेशन में जितना भी यूनिट है उसका जो कलेक्शन है, दैट इज द पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनाइट, sample can't be infinite, the sample size can't be infinite, sample size कभी infinite नहीं हो सकते हैं। अगर अगर what is the morale of using a sample यूज करने का रीजन क्या है? just because we can't take the whole population in our experiment, that's why we take samples, right? So we can't take a infinite sample, sample is always finite, sample is small। You get my point? अंडरस्टूड। Yes, sir. But the thing is, when we consider an infinite sample, okay, in that case, the probability of selecting a unit is zero, almost zero। कैसे हो? एक इमेजिन करो, इमेजिन क्या है, तो देखो फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल नहीं हुआ, एबनॉर्मल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, फिर भी just consider it, okay? So what is the probability of a particular point in a normal distribution? कितना होता है? 0। 0, because normal suppose we are considering infinite, मतलब a large number of sampling unit in the population, इस normal distribution में जो population size है that is large sample में तो हम लोग normal distribution यूज करते हैं ना हम लोग। So Yes, that is the sir. thing, in the normal distribution a particular point has no value, that probability is 0, okay? So that is the thing, when we have infinite samples
The probability of selecting a particular unit is 0. Okay, but there is more two three things to discuss about it. हम लोग वही discuss करेंगे. First thing is how many possible number of samples can be formed. कितना number of sample form हो सकता है? NCN ये भी infinite होगा. Yes, sir. हाँ होगा ना infinite ये भी. Right. Okay. So in that case, suppose you have you are going to test the average body temperature. Suppose your job, I am giving you a task. Go and evaluate the average of body temperature of a particular species of fish. मतलब कोई मछली का कोई स्पीसीज के बॉडी टेम्परेचर, उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको उसका एवरेज बॉडी टेम्परेचर क्या है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, the sampling unit is infinite, right? So you are going to select a small number of samples, maybe 10, maybe 20. Okay, so in that case we don't discuss about number of possible samples because that is quite undefined in that case. Okay, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता, इंपॉर्टेंस नहीं है ना उसका. दैट इज द थिंग, ये याद रखना. ओके फाइन, तो इसका आगे बढ़ते हैं. देखो, सो हियर वी हैव what we are going to have. We have u1, u2, u3 up to un. These are our n units that are selected in the sample. लिखा है, दिख रहा है ना इधर, u1, u2, un. इसको रेड ले लेते हैं तो तुम लोग अच्छे से दिखेगा. u1, u2, un, that are our sampling units. Okay, so what is the probability of selection of all those units? देखो, u1, u2, un मतलब for example we are considering 2, 4, 6, 8 as our population and we want the sample 2, 4. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है we want both. Yes, we want both of them to be in our क्या बोलते हैं इसको? Sample. That is probability of u1 because all are independent. Okay, all are independent, right? Okay, so now the thing is, देखो अभी हम लोग इसमें अंदर चलेंगे, ठीक है? वो जो कॉन्सेप्ट है विदाउट रिप्लेसमेंट का, उसी कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे. देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 ये 1/4 नहीं है, ठीक है? क्योंकि ui जो एलिमेंट है उसके बाद वी आर गोइंग टू चूज uj. तुम तो बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 इक्वल्स टू हाफ, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू हाफ नहीं है ना. ये जो है दैट इज आवर ui सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है? और इसका जो मतलब बनता है ना, इसका मतलब बनता है u1 सिलेक्ट हुआ, उसके बाद u2 सिलेक्ट हुआ, इसके एक हिडन गिवन u1 है ना? इस प्रोबेबिलिटी ऑफ u2 का मतलब क्या है? u2 का मतलब है u1 सिलेक्ट हो गया है, उसके बाद वी आर गोइंग टू सिलेक्ट u2. समझ पाया क्या बोल रहा हूं? राइट, सो इट इज नॉट 1/2 into 1/2, राइट? हाँ, ये नहीं है. The thing is, here we have found probability of u1, that is u1 means the first unit, उसके बाद second unit आएगा, ठीक है? So that it is quite obvious when we select the first unit, then n-1 unit is remaining from the population size of capital N-1. So population size भी एक कम हो गया, sample size भी एक कम हो गया, right? So practically now we are choosing
n1 minus 1 sample units from capital N1 minus 1 population units. So in that case, previously using this formula n by n, using this formula we are writing n minus 1 by n minus 1. So n minus 1 is our sample remaining number of samples, and capital N minus 1 is the remaining number of population. Okay, समझ में आया क्या क्या चल रहा है इधर? समझ में आ रहा है ना? देखो. Yes, sir. Okay, fine. In this way we can have probability of un that is 1 by n minus n plus 1, क्योंकि ये जो है मतलब n माइनस कितना यूनिट सिलेक्ट हो गया है, n माइनस 1 यूनिट सिलेक्ट हो गया है, और लास्ट 1 यूनिट बचा है, तो ऊपर तो 1 आएगा और नीचे ये टर्म आ गया. तो that is the selecting of the probability of selecting of un unit. That in that case, in probability of un we have the conditional term of क्या, u1 comma u2 comma up to un minus 1. इतना तक मतलब n minus 1s are conditionals, n minus 1 sampling units are conditionals. ये सिलेक्ट हुआ है उसके बाद un सिलेक्ट हो रहा है. ठीक है, so we are going to multiply all probabilities, right? हम लोग क्या करेंगे, जितना भी प्रोबेबिलिटी है सब मल्टीप्लाई कर लेंगे. इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 1 by NCN. This is the probability of selecting all n units from that population. देखो समझ में आ रहा है अभी तक जितना Yes, हुआ है? sir. तुम लोगों को मतलब मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि अभी तक उतना न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब फ्रॉम दिस यूनिट, फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ यूनिट 4 में ये जो पोर्शन है सैंपल सर्वे बोलो बस सैम्पलिंग टेक्निक्स बोलो, जिसमें जो पोर्शन होता है इसमें अभी तक उतना न्यूमेरिकल टाइप्स नहीं आया, लेकिन कभी भी तो आ सकता है ना. तो थियोरेटिकल करेंगे उसके साथ थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल भी चेक कर लेंगे. हाँ, तो अभी सपोज फॉर एग्जांपल जो पहले था ये जो लिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन सैंपल जो लिया था 1 by NCN, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं. एक पॉपुलेशन ले लो 2468, उसमें से कोई एक सैंपल 4,6 ये आने का चांस. यार u1 क्या है, u1 इक्वल्स टू 4 एंड u2 क्या है, u2 इक्वल्स टू 6. ओके, Yes, sir. राइट. तो ये आने का चांस हो गया, मिल गया हम लोगों को. तो this is similar to the probability of selecting the sample unit 6,4. इसका जो सिलेक्शन का जो चांस है वो भी सेम ही है, क्योंकि 6,4 और 4,6 इन दिस केस आर इक्विवेलेंट देयर. ओके, चलो इसका एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच होता है. ठीक है, जो अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर लेंगे. ठीक है, जो मैंने इस टाइम तुम लोगों को दिखाया था कि कंडीशनल हिडन है, तो अभी डायरेक्टली हम यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, सो थोड़ा टर्म नोटेशन है इधर देख लो. UIK is the ith unit that is drawn from K draw. Okay, and S naught that is the sampling, that is the sample. S naught is our sample, and these are the sampling units in the sample. So इसका ड्रॉ करने का चांस क्या है? देखो पहला क्या आ रहा है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नॉट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2,4, ये एस नॉट पकड़ लो 2,4. ठीक है, फ्रॉम द पॉपुलेशन 2468. इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ UI1, पहला यूनिट फर्स्ट यूनिट आएगा. उसके बाद UI2 गिवन UI1, जो पहला यूनिट आ गया है वो हमारा कंडीशनल है. ठीक है, तीसरा UI3 given I1 and I2. So in this way we can write the probability in a multiplication of, since they are independent, we can apply multiplication of all those probabilities of selecting a particular UI unit at here kth draw. Okay, so ये that is the approach. ये जो approach है थोड़ा सेम ही है almost, but here we are directly using the conditional probability.
सो देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है probability of this is the probability of drawing UIK. Okay, that means I मतलब कोई भी एक, that can be 1 2 3 up to small n. Okay, small n is the sample size, so up to small n, that is the sample size, so that is the probability. So now we can denote the probability as 1 by k n minus k plus 1. ये तो लिया था लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी जो था. ओके, सो देखो अभी क्या करेंगे हम लोग. फॉर एग्जाम्पल इफ k इक्वल्स टू 1, then what will be the probability? That is 1 by n. If k equals to 2, that means the second draw, that will be 1 by n minus 1, right? Yes, sir. So in this way we can have all those probabilities, जितना भी है वो निकाल लेंगे ऐसे करके. So अभी same, since these are independent, so we can multiply all those probabilities and get the value of probability of SO. जो S not जो sample है उसका जो चांस probability है वो निकाल लेंगे ऐसे करके. ठीक है. So actually ये क्या लिखा है देखो, सेम ही है, n minus n factorial by n factorial, ultimately that is 1 by ncn, यही आएगा ultimately. ठीक है. So in case of SRSWOR, simple random sample without replacement, the probability of selecting n samples from the population of size capital N, that is 1 by ncn. ये अच्छे से याद रखना तुम लोग. हाँ चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं SRSWR. WR में डिफरेंस क्या होता है? WR में डिफरेंस होता है जो WR में था कि सैंपल साइज, पॉपुलेशन साइज was changing after each draw. That is not going to happen here. The population size will always remain same, the sample size is always remain same because of the क्या बोलते उसको, इसका प्रोसीजर का टेक्निक, जो टेक्निक है इसमें उसको यूज करने से, क्योंकि हम लोग सैंपल को फिर से वापस रिटर्न कर रहे हैं पॉपुलेशन में, राइट. तो obvious the probability of selecting u1 u2 un, that is the final thing. Okay, ये जो था that is 1 by n into 1 by n, because all chances 1 by n करके है, that is equals to 1 by n to the power n, right. So in that case, suppose for example we consider 2 4 6 8. So we have capital N equals to 4. How many samples can be drawn using SRSWR? 6. No, SRSWR. WR. WR. That means here 2 can be a sample. Okay. 2 is a sample. 2 4 is another sample. 2 6 is another sample. 16. 2 8. Right. So in that case 2 4 and 4 2 both are different samples. So, sir, I had a question. When we were speaking about SRSWOR, there 2, 4 and 4, 2 are not two different samples, right? Because if once we've written 2, 4, we do not write 4, 2. So, in that case, this, the two samples being different, this question does not arise in SRSWOR, right? Okay. So basically that thing is, देखो एक चीज याद रखना,
consider it as throwing a dice. एक डाइस थ्रो कर रहे हो, ठीक है? डाइस थ्रो करने का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है? SRS WR, वही होता है ना, SRS WR. So उसमें you are getting 2,4. Suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the population. Okay, you are throwing a dice. Suppose you are throwing a dice for 4 times. Okay, how many combinations you can have? You can have 2, 4, 4, 2 or 4, 2, 2, 4. Both are not equal, right? All those things, जितना भी हो सकता है, जितना भी टर्म्स बन रहा है उसमें, सब तुम्हारा सैंपल्स है. कंसिडर इट एज मतलब थ्रोइंग अ डाइस. समझ रहे हैं ना? डाइस थ्रो कर रहे हो, वो तो एक SRS WR प्रोसीजर हो रहा है ना. ठीक है ना? हेलो, Okay, sir. नहीं बताओ तुम्हारा मतलब ठीक से बताओ फिर से एक बार, एक्चुअल डाउट क्या है इसमें? Sir, terms क्या है मतलब? क्या बताना है exactly? मतलब फॉर एग्जांपल U1, U2. Suppose you are throwing a dice and you are generating a sample. You are throwing a dice for 2 times and you are generating the samples U1, U2. Okay, so how many samples can be formed? कितना सैंपल बन सकता है? याद है ना? फॉर एग्जांपल सपोज एक्स, कोई प्रोबेबिलिटी में ऐसा प्रॉब्लम आता था कि 30, एक, हाँ बोलो, बताओ बताओ. sir 36 samples बन सकते हैं ना? हाँ, एक, एक आता था ना प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम. सपोज एक्स हाँ. एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन वन, कोई 1/6 वाला डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो उसमें तुम लोग क्या करते थे? तुम सपोज तुम लोग को निकलने दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज ग्रेटर देन 7. तो तुम लोग क्या करते थे? उस एक टेबल बनाते थे ना, इधर 1 to 6 होता था और इधर भी 1 to 6 होता था. तो 7 मतलब 7 का बाद जो भी जितना भी वैल्यूज है सबका काउंट करते थे. ऐसा होता था ना प्रॉब्लम में एक. Yes, sir, remember. हाँ, तो वही है इधर, सेम थिंग, राइट? कंसीडर और डाइस थ्रोइंग प्रॉब्लम. दैट इज SRS WR. बट इन द केस ऑफ SRS WOR विदाउट रिप्लेसमेंट में वो नहीं हो रहा है. हम लोग उसमें ऑर्डरिंग पे जा ही नहीं रहा है. ठीक है, उधर हम लोग को चाहिए कितना सैंपल्स बन सकते हैं. एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो SRS WR की? SRS WR की एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा है. सपोज यू आर यू हैव एक्वेरियम. ओके, तुम्हारे पास एक फिश टैंक है. फिश टैंक, कोई तुम्हारे पास आया, तुमको बोला कि इस फिश टैंक में से 2 मछली निकल के दो मुझे. You have to select 2 fishes from your fish tank. So you are going to find 1 fish and pull it out. Okay, उसको निकाल लिया. एक और बार एक और फिश निकाल लिया. So you take 2 fishes from the fish tank. So whether the order matters, कौन सा फिश पहले आया ये मैटर तो नहीं करता है ना. हाँ sir, Right? मतलब the chance of selecting that same fish again is No, up. 0. क्यों होगा सिलेक्टिंग सेम फिश? क्योंकि एक फिश तो बाहर निकल लिया है, वो तो नहीं आएगा फिर से. Okay, आप SRS WOR का बोल रहे थे. हाँ, SRS WR का बात कर रहा हूँ. SRS WR का जो डाइस थ्रोइंग का बात कर रहा था मैं. डाइस थ्रोइंग में ऐसा हो रहा था कि हम लोग को जो एग्जांपल याद करो जी, व्हाट इज द सम ऑफ 2 एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन 7, राइट? सपोज यू आर थ्रोइंग अ डाइस फॉर 2 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 आउटकम्स इज ग्रेटर देन 7? तो हम Understood, लोग sir. क्या करते थे ना उस टाइम? यस सर. बताओ, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? Yes, sir, understood.
ठीक है, तो in case of SRSW1 we have the probability of selecting the n units, that is 1 by n to the power n. Okay, now that's the thing, the probability of drawing a unit. Okay fine, एक यूनिट ड्रॉ करने का चांस पहले हम लोग निकला था 1 by n जो था वही है इधर। मैं जस्ट एक बार एक और तरीका अप्रोच यूज कर देता हूँ उधर, ठीक है। SRSWOR में 1 by n हम लोग को मिला था, कहाँ मिला था याद है? ये देखो कहाँ था, दिखाया था ना एक बार, ये जो है ना, ये 1 by n, इसी का प्रूफ, ये जो 1 by n है इसी का प्रूफ हम दिखाएंगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ SRSWR, तुम लोग ये मुझे बताओ कि इन केस ऑफ SRSWR व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ यूनिट। ये बहुत इजी हो जाता है क्योंकि इसमें वी आर नॉट गोइंग टू remove a unit, we always have same number of units, so when we are going to pull out a unit it's always 1 by n, कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना, कभी भी चेंज नहीं होगा वो। सर इस प्रेजेंटेशन स्लाइड का टाइटल SRSWR है क्या? SRSWOR है, ये SRSWOR है, आई एम टॉकिंग अबाउट SRSWR। सर ये प्रूफ है, इसमें हम आएंगे। इससे पहले ये बताओ कि SRSWR जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में होता है वो क्या होता है, उसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ यूनिट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ यूनिट। ओके, एक यूनिट ड्रॉ करने का चांस क्या है, एक यूनिट, समझ लेना, सैंपलिंग यूनिट। ओके, SRSWR सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट में इसका प्रोबेबिलिटी 1 by n है, विदाउट रिप्लेसमेंट में भी 1 by n है, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट में 1 by n है, इसका रीजन बहुत सिंपल है, द simplest thing, because whenever we are going to pull out a sampling unit, the population size is always constant in, am I correct? पॉपुलेशन उसका प्रूफ चाहिए ही नहीं, उसका प्रूफ चाहिए नहीं, क्योंकि वो मतलब हमारा जो एजम्पशन है, जो पहला जो स्टेप है उसी से आता है कि विथ रिप्लेसमेंट में कभी भी पॉपुलेशन साइज डिक्रीज नहीं हो रहा है, इट इज ऑलवेज सेम कांस्टेंट इन। ओके, सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ड्रॉ यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन इट्स ऑलवेज 1 by n। मैंने बाद में किया था आई थिंक, हाँ ये देखो, कभी भी हो सकता है, दैट इज 1 by n, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। जो डाउट है वो है SRSWOR में, ठीक है, उसी का प्रूफ चाहिए। इसलिए समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर, यस सर। ओके, सो सपोज वी आर टेकिंग UJ एट K ड्रॉ। सो K ड्रॉ में क्या हुआ, suppose that is a particular unit, A is the particular unit। देखो जितना भी इवेंट है A1, A2, AK -1, उसमें इसका सबका इंटरसेक्शन पार्ट मैंने लिया है। जितना भी इवेंट है A1, A2, A3, जितना भी इवेंट है इंटरसेक्शन पार्ट में लिया है। और ये जो इवेंट है ये क्या डिनोट करता है मालूम है, ये डिनोट करता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है A denotes an event that a particular unit UJ is not selected, सिलेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब UJ जो सैम्पलिंग यूनिट है that is going to select at kth draw, that means it is not selected at all the previous K-1 draws। जितना भी पहले ड्रॉ था K-1 ड्रॉस था उसमें सिलेक्ट हुआ नहीं था। ओके, you got my point? So it is only going to select at K draw, so that is the thing। so we are taking all the intersections of all these events A1, A2, AK। okay, so तो इसका हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। इंटरसेक्शन मतलब these are independent, so we are going to multiply all those values। so A1, A2,
intersection A1 A3 sorry not intersection conditional A1 A2 conditional A1 मतलब क्या है? A1 में ये सिलेक्ट नहीं हुआ है, कंडीशन दैट A2 में सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंडीशन A1 इसका मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ this item uj is not going to select at second draw given that it was not selected in the first draw. Okay, so in this way we get all those things A3 given A1 A2 and in this way we are getting the last term, that is the probability of AK complement. That means the probability that uj is going to select at kth draw is going to select, okay, because it is complement, right? AK complement. So it denotes that the item uj at a sampling unit uj is going to select at that draw, at that k draw, given it was not selected in all the previous draws. Okay, Okay. so the probability of selecting a unit that is 1 by n, क्योंकि n units था, n sampling units था population में, उसमें से एक select करना था. Since it is not selected, that is 1 minus 1 by n. Okay, similarly that is also same, 1 minus 1 by n minus 1, 1 minus 1 by n minus 2, क्योंकि एक एक करके population size decrease हो रहा है ना, that's why we are going to subtract this in this way. Final one is n minus k plus 1, क्योंकि इसमें सिलेक्ट हो गया है ना, इसमें सिलेक्ट हो गया है, इसको कैलकुलेट अगर करोगे तो 1 by n आएगा. So that is the thing, that is the reason we consider 1 by n in that slide. In that slide मतलब इधर, ये तो मैंने तुम लोग को भारवली बोला था कि ये ऐसा होता है क्योंकि ये रीजन था, बट न्यूमेरिकली व्हेन यू आर गोइंग टू प्रूव इट, तो ऐसे प्रूव होता है ये. ठीक है, समझ में आया? ये वाला जो कैसे प्रूफ हो रहा है ये समझ में आया कि बताओ, नहीं हो रहा है बताओ? आ गया. इसमें इतना मतलब अभी तक जितना भी किया हम लोगों ने, इसमें उतना कुछ था नहीं, ठीक है? जस्ट ये सब बेसलाइन है. बेसलाइन मतलब फंडामेंटल्स है. हाँ, धीरे धीरे थोड़ा एडवांस हम लोग चलते हैं, ठीक है? फर्स्ट थिंग देखो, जब भी हम लोग कोई सैम्पलिंग टेक्निक करेंगे, ठीक है, पढ़ाई जब करेंगे कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक, हम लोगों को क्या देखना है? फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ यूनिट यूजिंग दिस सैम्पलिंग टेक्निक, जो हम लोगों ने कर लिया. दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज द बेस्ट थिंग. ओके, कैसा प्रोबेबिलिटी है, ये हो गया. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट whether the sample we are going to choose using that particular sampling procedure or sampling technique, whether it is biased or not. So basically we are trying to find the average of our sample and going to check whether it is equal to the population mean or not. That means suppose we are going to, suppose एक example ले लो. For example, you want to find the average body temperature of human. So it is not possible to take all the humans. Samples, population size is large. Okay, so you are going to take some samples. Then y bar जो है, y bar क्या है? Y bar this is our sample mean. Y bar is our sample mean. So sample mean is going to estimate the population mean. Estimation में तो यही किया हो ना, जो unbiasedness property होता है. So here we are going to prove that whether this sampling technique gives us the unbiased sample mean or not. That is the first thing. What will be the second thing? देखो कैसे पढ़ना है. देखो ऐसा कभी भी हो नहीं सकता कि मैं तुमको मतलब पूरा एकदम बोल दिया ये है, ठीक है, क्योंकि बाद में जब तुम रिवाइज करोगे तो भूल जाओगी ये चीज. तो फॉर दैट रीजन
कैसे ये चैप्टर मतलब सैम्पलिंग टेक्निक कैसे पढ़ना है ये थोड़ा ध्यान में रखो। फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के आसपास जो भी कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है ये देख लो। सेकेंड थिंग हम लोग क्या देखा, मीन के बारे में देखा, क्या अनबायस्डनेस के बारे में देख लिया। थर्ड थिंग क्या आएगा, थर्ड थिंग आएगा वेरिएंस वाला टर्म। देखो आप क्या हुआ, आप जो सैंपल जो चूज कर लिया सैम्पलिंग टेक्निक यूज करके, ये तो अनबायस्ड हो गया। नाउ व्हाट इज अबाउट द एफिशिएंसी, मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का दो डिफरेंट टेक्निक्स होता है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट। दोनों में व्हिच इज बेटर, व्हिच वन इज बेटर, व्हिच वन इज बेटर, ये कैसे निकालोगे? इसके लिए हम देखेंगे व्हाट इज द वेरिएंस। जिसका वेरिएंस कम होगा दैट इज मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर। तुम लोग जब एफिशिएंसी पढ़े थे उसमें क्या था, जिसका वेरिएंस दो, वी हैव टू T1 T2, we have two estimators. Now we find variance of T1 and variance of T2. इसमें दोनों में से जिसका वेरिएंस कम होगा that is the better estimator. So Yes, we sir. will be finding the variance of the sample of SRSWR, variance of SRSWR, and compare the variance between SRSWR and SRSWR. उसमें देखें किसका अच्छा है, तो that is the more efficient estimator। बा हम लोग बोल सकते कि SRSWR अगर अच्छा हुआ तो that is a better way of finding the samples from a population, right? So बाद में जितना भी पॉपुलेशन, जितना भी हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक देखे, 5 या फिर 6 सैम्पलिंग टेक्निक वी हैव दैट इन आवर सिलेबस, जितना भी सैम्पलिंग टेक्निक्स होगा सब में हम लोग यही चीज चेक करेंगे कि कौन सा बेटर है, ठीक है। और रिसर्चर भी यही करते हैं, जितना भी रिसर्चर है उसका भी काम यही है कि नया सैम्पलिंग टेक्निक निकालो, ठीक है, उसको वेरिएंस कंपैरिजन करो जो हम लोगों के पास अवेलेबल टेक्निक्स है। अगर मेरा अच्छा हो गया तो मैंने एक न्यू फाइंडिंग कर लिया। यही होता था एक टाइम पे जब अभी तो ये बहुत पुराना हो गया है, बहुत एक्सप्लोर हो चुका है ये टॉपिक्स, बट यही था, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये जो थ्योरम है दैट इज द इंपॉर्टेंट थ्योरम। लेट अस कंसीडर द सैंपल मीन y bar and population mean of capital Y bar. So we are going to verify that y bar, that is the small y bar, is an unbiased estimator of capital Y bar, okay, under two cases, that is the SRSWR, SRSWOR. These are two cases. First one is SRSWOR, okay. So now consider yi. Yi is the sampling units, and since we are taking the sum over I equals to 1 to n, that means this yi is our sampling unit that belongs to the what, sample or population? Yeah, बताओ ये yi कहाँ बिलोंग करता है? सैंपल राइट, ये जो है सैंपल बिलोंग करता है। तो द समेशन ऑफ yi, that is our the sum of the sampling units that belong to the sample, okay. So expectation of y bar, that is a sample mean, that is equals to 1 by n expectation of summation yi, okay. So इसको क्या क्या डिनोट किया है, ti बोल के डिनोट किया है, राइट। सो देखो अभी ये जो है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ ti, इसका क्या क्या फंडा है, देखो इसके जगह हमने लिख किया है एक्सपेक्टेशन, मतलब क्या, जितना भी सैंपल्स हो सकते हैं, तो SRSWOR में कितना सैंपल बन सकते हैं, NCM, राइट। सो वी आर गोइंग टू टेक ऑल द सैंपल्स, ओके। तो उसका मीन लिया है इधर, ये जो टर्म किया है ये उसका मीन लिया, दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ TI, फाइन। और अभी इसको जब इसको जगह पे देखो, इस पे समेशन दिस, इसके जगह पे TI के जगह पे मैंने पुट कर दिया समेशन ऑफ YI, जो ये जो सपोज ये फ्रॉम ये अगर 1 होगा तो ये 1 से आ रहा है, ठीक है। सो देखो
अभी तक ये समझ में आ गया ना, 1/n का क्यू आया, 1/n cn क्यू आया, डबल समेशन क्यू आया। आई थिंक ये समझ में आ गया अभी तक। हेलो, यस सर। समझ में आया सबको? Yes, sir. लेट रिप्लाई मत दो, बताओ कौन सी जगह पे समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके फाइन, चलो। तो अभी क्या है, एन यूनिट्स। देखो पहला जो है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट चूज कर रहे हैं ना, SRSW1। सो इसमें जो एन यूनिट्स चूज हो रहा है, पहला तो एन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद n-1 यूनिट बचा है पॉपुलेशन में, तो उसमें से हम क्या करेंगे, n-1 सी n-1 ऐसे करेंगे। सो दैट इज दैट टर्म, ये जो टर्म है समेशन yi, तो ये जो सम है ना, ये जो सम है समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n, और ये जो सम है ये इंटरचेंज हो जाएगा, ओके। और ये जो सम होता है, इसका मतलब है एनसीएन का मतलब है, पहला पहला सैंपल जो आ रहा है, पहला सैंपल वो एनसीएन होके आ रहा है। जब एक सैंपल सिलेक्ट हो गया, उसके बाद क्या बच गया n-1 सी n-1, और दैट इज द सम ऑफ ऑल पॉपुलेशन यूनिट, ऑल सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन। तो अगर ये डिनोट नहीं करूंगा तो समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। दैट इज द सम ऑफ ऑल possible sampling units in the population। तो उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स कितना काउंट हो रहा है, एक घट रहा है, क्योंकि हम लोग चूज कर लिया है n यूनिट से, ठीक है। सो दैट इज द रिमेनिंग वन, n-1 सी n-1। समझ में आ रहा है ये क्यों हुआ? ये तो बहुत इजी है, दैट विल बी दैट इज सेम, दैट इज बिकम y बार, कैपिटल Y बार, ओके। एंड हम लोग को यही कैलकुलेशन करना है, ये जो टर्म है यही कैलकुलेशन करना है, तो ये इजी हो जाता है बहुत। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एक क्या था, इसके आगे ये वाला टर्म था, ठीक है। इसको निकल लिया बाहर, इसको कहां पर निकला है देखो, ये जो लिखा है इधर, ये क्या है, दैट इज n, मतलब n इंटू 1 बाई, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, दैट इज व्हाट, दैट इज ncn, ओके। क्योंकि था इधर देखो ncn इंटू n, उसका टर्म लिखा हुआ है इधर, ठीक है। और उसका रेसिप्रोकल भी लिया है, मतलब 1 बाई ये जो वैल्यू है उसी का वैल्यू है, तो अल्टीमेटली 1 बाई n रहेगा, और दैट बिकम्स y बार। जो काम किया है ना, जो मतलब अरेंजमेंट जो है वो इसी लाइन पे है, ये जो लाइन है ना इसी जगह पे अरेंज किया है। अगर ये वाला टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, बाकी तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, ये तो आता आ ही जाएगा। हो गया? हो रहा है कि बताओ? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है पूरा? सर एक क्वेश्चन था,
चलो अपना चलते जो से व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस पे मैंने क्वेश्चन भेजा है. दोज वर 2 क्वेश्चंस दैट हैड कम इन महाराष्ट्र सेट का पेपर. कुड यू जस्ट सी दोज क्वेश्चंस? आई हैव पुट इट इन द प्रयास वाला व्हाट्सएप ग्रुप. कौन सा ग्रुप में? प्रयास नहीं, सॉरी, ऑफिशियल स्टूडेंट्स डिस्कशन जो ग्रुप है, उसमें मैंने क्वेश्चन डाला है. उसमें तो मैं नहीं हूँ आई थिंक. तुम एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो क्वेश्चन? 1 second sir, shall I put it in the other group? कौन सा ग्रुप में मैं हूँ देखना पड़ेगा. एक सेकंड. Shall I put it in Prayas 1.0 official CSIR-NET stats? उस ग्रुप में भेज दूं? एक आई थिंक सेकंड. आप हो इस ग्रुप में फिर, कौन सा ग्रुप क्योंकि में हूँ बताओ मैं इसमें से. सर प्रयास 1.0 ऑफिशियल ना, उस इसमें नहीं ग्रुप हूँ पे मैं. भेजा ठीक है. है, एक काम करते हैं ना, तुम एक काम करो, मुझे मेल करो. ठीक है. सर आपको ओरिजिनल वाले भेज दिए. हाँ, सर अर्जुना वाले ग्रुप में भेज दिए, आपको फॉरवर्ड कर दिए. ओके ओके, थैंक यू जिसने भी किया है. सर वो ये पूछना था. ओरिजिनल ग्रुप में मैं हूँ नहीं, तो मेरे पास आ नहीं रहा है व्हाट्सएप में. मुझे एक बार वो करो ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे पर्सनली भेजो एक बार. है सर नहीं? आपका क्या है, नंबर या क्या फिर है? मेल करो, मेल कर लो मुझे एक बार. इसमें मेल कर दो, चेक करता हूँ इसमें. सर ये जो मिडजूनो सैम्पलिंग डिजाइन होता है, ये हाँ, अपना SRS-WR, SRS-WOR, whatever you've taught so far, is it related to that? कौन सा सैम्पलिंग? Midzuno's sampling design, MIDZUNO, Midzuno, is this anywhere related to our SRS-WOR या फिर WR? उसका स्पेलिंग बताओ एक बार. MIDZUNO. अरे, आई नहीं कर. इसमें चैट में लिखो एक बार. लिखा चैट में. चैट में डालो एक बार. Sir, I've put it in the chat. In call messages करके जो आता है ना हमारे साइड पे, I've put it in that. हैंग करके था. हाँ, ये है ना मिडजुनो सैम्पलिंग स्कीम. ये है ना जो मैंने सर्च करा गूगल पे. Yes sir, हाँ. ओके. सैम्पल प्रॉपर्टीज ऑफ मिडजुनो सैम्पलिंग स्कीम. हाँ, ये है. इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग स्कीम where every unit. देखते रखो एक सेकेंड, एक सेकेंड. इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, ये जैसा कि पीपीएस हो गया. हाँ, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज, वो अलग है. ठीक है. अंडर द सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, द यूनिट इन द फर्स्ट ड्रॉ सिलेक्टेड विद अनइक्वल प्रोबेबिलिटीज ऑफ सिलेक्शन. हाँ, जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग जो फॉर एग्जांपल वी हैव अ पॉपुलेशन 2468. ओके. सो इन दिस पॉपुलेशन, फ्रॉम दिस पॉपुलेशन वी आर सिलेक्टिंग all the units in such a way. The condition of simple random sampling is that the probability of selecting each unit, each sampling unit, that is same, equal. जो एकदम पहले हम लोगों का ये जो चूज करने का तरीका था, उसमें all sampling units have equal chances to occur in the sample. But पीपीएस में क्या होता है? पीपीएस में, हाँ, पीपीएस में क्या होता है?
they have unequal probabilities of selection. Okay, and the remaining all the units are selected in SRSW1. So इसमें the fast draw is PPS, मतलब this is a mixture type of sampling technique. मतलब ये 2 लाइन पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है, that is the mixture type of sampling unit. One is the first unit will be selected as PPS, and the second, and from the second unit the remaining unit will be selected with SRSW-OR. ये तुम लोग बोल सकते हो मॉडिफाइड टेक्निक है. हाँ, फ्रॉम द बेस लाइन, मतलब हम लोग को जो पढ़ना है SRSW, WOR, ये सब है बेस लाइन टेक्निक्स, और ये मॉडिफाइड है. हाँ, ये भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा. ये डिस्कशन का कुछ है नहीं, मतलब देखो अंडर द सिस्टम पहला जो यूनिट है दैट इज PPS, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1 माइनस PI. फाइन, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, एंड उसके बाद जितना भी यूनिट्स है दैट इज 1 माइनस PI. रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी जो है उसका है दिस यूनिट. तो दैट इज द फर्स्ट ड्रॉ. पहले ड्रॉ में जो पर्टिकुलर सैंपल, जो सपोज फॉर एग्जांपल यूनिट आई जो सिलेक्ट करना था, उसका प्रोबेबिलिटी है PI. अगर वो सिलेक्ट नहीं होता है तो बाकी जो रिमेनिंग सैंपल्स है उसमें से आएगा n-1 by n-1. दैट इज द फर्स्ट सैंपल. उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज होगा. हाँ, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक्सेप्ट द फर्स्ट ड्रॉ. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें. हाँ सर, ये सेट एग्जाम में आया था. ठीक है, ठीक है. ये देखो ऐसा मतलब क्वेश्चन आ रहा है अभी. हाँ, थोड़ा सिलेबस थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, तो थोड़ा बढ़ा दिया है इन लोगों ने. ठीक है, तो ये बढ़िया नोट है. ये जो नोट मैंने खोला है ना, ये मैंने मेरा टाइम पे भी पढ़ा था. हाँ, ये कानपुर का नोट है. तो ये तुम लोगों को गूगल करने से मिल जाएगा. ठीक है, या फिर मैं भी थोड़ा बहुत इस PDF में थोड़ा बहुत इसमें से लिया हूँ, बहुत सारी चीज इसमें से लिया हूँ. तो जो भी मैं बनाऊंगा PPT तुम लोगों को शेयर कर दूंगा. ये इनफ है अभी के लिए, ये इनफ होगा. ठीक है, ओके. तो एक बार क्वेश्चन भेजना मुझे मेरा ईमेल में. ठीक है, देख के हम तुमको सर बोल कैन देंगे. योर ईमेल ID? हाँ, ये लिख देता हूँ इधर. भेजते रहो जितना भी क्वेश्चन सेट या फिर जाए कहीं भी तुम लोगों का मिल रहा है ना. अरे यार, Sir, are you not there in the Prayas 1.0 official CSIR-NET group? नहीं है आई थिंक. नहीं हूँ. देखो ये चैट काम नहीं कर रहा है. हैंग कर गया क्या? ओके, @ ये है मेरा मेल, इसमें भेजो. ठीक है, ओके. तो डिस्कस कर लेंगे जितना भी. सबको सेम बात बोल रहा हूं मैं. जितना भी पढ़ा रहा हूँ सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर, जितना भी क्वेश्चन इधर उधर से मिल रहा है भेज दो. ठीक है, मतलब सर ने मुझे बोला है कि आप लोगों को CSIR-NET के लिए तैयार कर देने के लिए इस टॉपिक के ऊपर. हाँ, तो मैंने फोकस, मेरा जो मेन फोकस है कि जो सिलेबस में जो भी है वो एकदम डिटेल्ड आप लोगों को थोड़ा गाइड कर देने, ये मेरा टारगेट है. तो बाद में जितना भी इधर उधर का प्रॉब्लम होता है सब सॉल्व करेंगे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम छोड़ेंगे नहीं. हाँ, ठीक है. तो आज तो आई थिंक टाइम हो ही गया है, 11 हो गया. ठीक है, इसको नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करते हैं. ओके, Yes. ओके फाइन. चलो कल बैठेंगे फिर से सेम टाइम पे 9:30 पे. अवेलेबल हो जाना आप लोग. हाँ, लेट मत करना, तो जल्दी स्टार्ट कर देंगे. हाँ, ओके. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.